शाहिद खट्टक साहब, अब ये जो पीटीआई ने फाइनल कॉल दी है 24 नवंबर को निकलने की बात कर रहे हैं, आर यू सीरियस अबाउट इट? पीटीआई ये इसको आपके वोटर्स, सपोर्टर्स, पीटीआई के लोग संजीदा लें कि वाकई अब ये फाइनल है, अब ये हतमी कॉल होगी? आज जेल से इमरान खान साहब का पैगाम आया है कि 24 तारीख को आप लोगों ने पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ 24 तारीख को पुरअमन प्रोटेस्ट की कॉल देगी और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से काफिले जो है वो बताए हुए प्लान के मुताबिक निकलेंगे। नहीं, ये पुरअमन प्रोटेस्ट की कॉल है या किसी लॉन्ग मार्च की कॉल है? जी देखिए, अभी पार्टी की मीटिंग जो है वो आज हो जाएगी, तो जो भी इमरान खान साहब का जो तरीकेकार उन्होंने बताया होगा उसी तरीकेकार के ऊपर हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। फिलहाल हमने तारीख आज उन्होंने फाइनल कर दी है, बाकी लॉन्ग मार्च करना है, लॉकडाउन करना है, जो भी करना है वो पार्टी डिसाइड करेगी। नहीं, इमरान खान साहब ने ये तरीकाकार किसको कन्वे किया है शाहिद खट्टक साहब? उन्होंने एक खसूसी कमेटी बनाई है, तो उसी कमेटी को ये पैगाम पहुंचाया जाएगा। नहीं, पहुंचाया जाएगा या पहुंचा दिया गया है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये पैगाम अलीमा खान साहिबा के जरिए से बाहर आया है। जी यही है ना कि आज उन्होंने पैगाम दिया है, तो चूंकि हमने भी मेरे तो उनके साथ खुद जाती हैसियत में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया होगा पार्टी लीडरशिप को। जो भी इमरान खान साहब के अहकामात होंगे तो वो कौम के सामने और पार्टी के सामने जो है वो पूरे का पूरा लायामल जो है वो रख दिया जाएगा। देखिए, ये अभी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जी ये फाइनल कॉल है, ये हतमी डिसीजन है, और डिसीजन अगर है तो किस बात का है? मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। जी देखिए, अभी पार्टी इसके ऊपर मीटिंग उन्होंने कॉल की है, तो उसके अंदर इन तमाम पहलू के ऊपर डिस्कशन होगी। उसके बाद मीडिया को भी, पूरी कौम को भी जो लायामल होगा, भी हमारे पास दिन बहुत है, 14 दिन है, तो इंशाल्लाह अगले एक आध दिन में तमाम की तमाम चीजें जो है वो आप लोगों के साथ और पूरी कौम के सामने रख दी जाएगी और शेयर हो जाएगी। देखिए, अलीमा खान साहिबा की तरफ से जूम मीटिंग के अंदर एक मैसेज दिया गया था, और वो मैसेज लीडरशिप के लिए था कि इमरान खान कॉल नहीं देगा, हमें खुद निकलना पड़ेगा। आज अलीमा खान साहिबा ने कॉल दे दी है। अब बहुत सारे अभाम है ना। अब अली अमीन गड्ढापुर साहब ये कहते हैं अगर अलीमा बाजी ये कह रही है तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी डायरेक्टली उन तक भी कोई ऐसा मैसेज नहीं पहुंचा है। तो क्या कोई पॉलिटिकल कमेटी की या कोर कमेटी की मीटिंग बुला ली गई है शायद खट्टक साहब? जी देखिए, पहली बात ये कि चूंकि उन्होंने पैगाम जेल के सामने से दिया, उन्होंने अनाउंस किया जब उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, तो उसके बाद उन्होंने जरूर पार्टी लीडरशिप को एतमाद में लिया होगा और जो इमरान खान साहब का पैगाम होगा वो उनको कन्वे कर दिया होगा। तो उसके बाद अभी पूरी की पूरी पार्टी इसके ऊपर डिस्कशन करेगी, इसके ऊपर मीटिंग होगी और उसके बाद हम आपको अपना लायामल देंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी अलीमा बाजी जो है वो घंटा 2 घंटे पहले जेल से निकली है और अभी हम आपके सामने लायामल रख दें। नहीं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन तो ये होना चाहिए था ना कि फौरी तौर पर पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी का इजलास बुला लिया जाता, क्योंकि ये कोई मामूली बात तो नहीं है, ये इंतहाई गैर मामूली है। मेरे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल दे दी। बिल्कुल, हमने पॉलिटिकल कमेटी का इजलास भी करना है, कोर कमेटी का भी करना है, पार्लियामेंट्री पार्टी का भी करना है। हम तमाम की तमाम पार्टी को, अपने तंजीमों को, अपने वर्कर्स को और पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लेंगे, तो उसके बाद हम लायामल देंगे कि प्रोटेस्ट का तरीकेकार क्या होगा। जी देखिए, 24 तारीख को फाइनल हो गई है, 24 तारीख की कॉल आ गई है, अभी उसका तरीकेकार क्या होगा, कौन से तरीके से करना है, तो वो तरीकेकार इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में हम आपके सामने रख देंगे। या शायद पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग अक्सर 10 बजे के टाइम होती है, अभी मेरे ख्याल में मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो 7 बजे का टाइम है, तो इंशाल्लाह उस कमेटी में जो भी फैसला होगा हमें बताया जाएगा, पार्टी को बताया जाएगा, इंशाल्लाह मीडिया के साथ फिर शेयर करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आज ही हो जाएगा ये? उम्मीद यही है कि आज 10 बजे के बाद जो है पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होती है रूटीन में, तो कल शायद हो भी गई हो, तो उसमें फिर इसके ऊपर फाइनल डिस्कशन होगी। देखिए, बाहर बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर्स भी और पॉलिटिकल लोग भी मैसेज तो यही दे रहे हैं कि जब तक आप लाखों का मजमा लेके सड़क पे नहीं निकलेंगे, इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे। तो वो तो स्ट्रैटेजी वहाँ से। और इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो स्टेटमेंट दिया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, या उससे पीटीआई की जो के लिए जो मामलात हैं मजीद पेचीदा हो रहे हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं। तो यही वजह है कि जो लोकल लीडरशिप है वो इस तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहती किसी भी दबाव में आके। जी देखिए, पहली बात ये कि शेर अफजल मरवत ने जो बयान दिया था वो मखसूस 2-3 लोगों के लिए था। जी देखिए, सोशल मीडिया जो है वो ये हमारे हीरोज हैं, ये वो लोग हैं
जिन्होंने जब पूरी की पूरी पार्टी की क्यादत बाहर नहीं निकल सकती थी, इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हमारा बयानिया, इमरान खान साहब का बयानिया और वो जो जेल से जो उनका पैगाम होता था, तो सोशल मीडिया ने तो तहरीक इंसाफ को उठाने में, तहरीक इंसाफ को चलाने में, तहरीक इंसाफ को बनाने में, और फिर 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा किरदार जो था हमारे निशानात पहुंचाने में, वो सोशल मीडिया का था। शाहिद खटक साहब, अभी अभी एक कॉल है जो 24 नवंबर की है। अभी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होनी है, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होनी है, कोर कमेटी की मीटिंग होनी है। थिंग्स आर येट टू गेट फाइनलाइज्ड। और अगर अब कोई कॉल ऐसे दे के और कारकुनान या सपोर्टर्स को बुला के वो कॉल ऑफ कर दिया जाता है, प्रोटेस्ट, या वापस चले जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि फिर आपके सपोर्टर्स, आपके वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या करेंगे लीडरशिप के साथ? उनमें ऑलरेडी कितनी रिजेंटमेंट मौजूद है? जी देखिए, पहली बात ये कि जो इमरान खान साहब ने जेल से हिदायत दी होंगी, लीडरशिप को वो मौसूल हो चुकी होंगी। जी देखिए, हम इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि धरना दो तो धरना देंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि 2 दिन बैठो, 2 दिन जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा 3 दिन जाओ, 3 दिन जाएंगे। तो जो फैसला इमरान खान साहब, उनकी जो डायरेक्शन होती है, उसी को हम फॉलो करेंगे और उसी की पूरी पार्टी फॉलो करती है, तमाम कारकुनान फॉलो करते हैं। अगर इमरान खान साहब ने कहा कि वापस नहीं आना, नहीं, लेकिन वो होगा कैसे शाहिद खटक साहब? पंजाब की तो लीडरशिप आपकी नजर नहीं आती, पंजाब से लोग निकलते नहीं हैं। हम देखते हैं कि केपी से एक काफिला अंडर द लीडरशिप ऑफ अली अमीन गंडापुर निकलता है, उसके बाद गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं। आप लाखों का मजमा इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं। जी देखिए, आप अगर पूरी की पूरी जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर कोई भी आयद कर रहा है, तो ये वो ज्यादती कर रहा है। जी देखिए, अली अमीन गंडापुर ही हमारे लीडर है, जो कंटेनर के ऊपर खड़े होते हैं, जो दलेरी और बहादुरी के साथ तमाम चीजों। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की बात कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन में यकसुई नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ अपने लिए खुद मुश्किल बढ़ाना चाहती है। तहरीक इंसाफ एक जानिब 24 नवंबर को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की आखिरी कॉल देने जा रही है। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ, JUI फे समेत दीगर अपोजिशन जमातों से रब्ता करके उन्हें एहतजाज में शिरकत की दावत देती, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे PTI अना और मज़ामत की सियासत से अब तक बाहर नहीं निकल सकी, और यही वजह है कि JUI फे तहरीक इंसाफ से दूर हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सी ऐसी शिकें निकलवाई जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ को पहुंच सकता था, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने एक बैठक में, जिसमें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ मौजूद थे, उस बैठक में उन्होंने तहरीक इंसाफ के बानी PTI पर नाजायज़ मुकदमे ख़त्म कराने के मौक़िफ़ की तायद की, जिसके बाद ये तासुर उभरा कि शायद मौलाना फजलुर रहमान बानी PTI की रिलीफ के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बानी PTI जेल से रिहा होंगे या नहीं। तो मौलाना फजलुर रहमान का जवाब कुछ यूँ है कि मौलाना कहते हैं कि बानी फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आ रही, लेकिन मौलाना इस हवाले से होपफुल है कि हालात बदल भी सकते हैं।